देखो अभी अपन स्पीड की बात करने वाले हैं कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड कुछ नहीं है, स्पीड है आपका कितना डिस्टेंस आपने कवर किया कितने टाइम में, वही है। तो आपको लिखना क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। इसका यूनिट भी इजी हो जाएगा आपके लिए, मीटर पर सेकेंड। इसके लिए आप डायमेंशंस भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, किलोग्राम नहीं है, m0 L1 T-1, ये आपको याद रखें कैसे होगी। दूसरा आप देखो कि स्पीड जो आपकी है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हो गई। उसके बाद आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव ये हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी, अच्छा वो चला ही नहीं है तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा, लेकिन थोड़ा भी चला है, अगर एक भी बार वो चल गया बंदा, तो फिर कभी डिस्टेंस माइनस नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से आपको याद रखना है कि अगर किसी की स्पीड बोल रहे हैं अपन, तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग बॉडी, है ना। मान लो कोई बंदा चला ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये मूविंग बॉडी के लिए ऑलवेज क्या हो जाएगी, आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्पीड की कुछ आपको याद रखनी कि कौन कौन से तरह की स्पीड हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है उसकी बात कर रहा हूँ। आप तो 2 पॉइंट याद रखना है, एक तो स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरा पॉजिटिव होगी लेकिन किसके लिए, फॉर मूविंग बॉडी, है ना। ये याद रखना है भाई। चलो इस पर वापस आ जाते हैं। यूनिफॉर्म क्या होता है कि जब भी कोई पार्टी का जो होता है वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम, तब अपन बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रैक था, है ना। इस ट्रैक पे 4 मीटर का ट्रैक, पहले 1 सेकेंड में ये बॉडी जो है वो 2 मीटर चली, और दूसरे 1 सेकेंड में भी ये बॉडी कितना चली, 2 मीटर चली। तो ये हो जाएगी आपके लिए कौन सी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाए, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है वो समझना, कि जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी जो होती है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसमें 2 चीज़ें होती है, याद रखना। एक तो फॉर एग्जांपल इसी की तरह अगर मैं बात करूँ तो पहले इसने 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन दूसरे 1 सेकेंड में इसने सिर्फ और सिर्फ कितना किया, 1 मीटर ही किया। तो यहाँ पे पहले हाफ के लिए अगर आप स्पीड लिखोगे तो कितनी लिखोगे, 2/1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे के लिए 1/1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। पहले 1 सेकेंड के लिए 2 थी वैल्यू स्पीड, और दूसरे के लिए कितना हो गई, 1 हो गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, यूनिफॉर्म नहीं है, उसका एक दिखाने का दूसरा भी तरीका है। जैसे कि पहले 2 मीटर कवर करने में उसको 1 सेकेंड लगा, और दूसरे 2 मीटर कवर करने के लिए उसको कितने लगे, 2 सेकेंड लगे। तो ये भी तो
यूनिफॉर्म का ही एक टाइप है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म का है। यहाँ पे स्पीड कितनी है 2/1 यानी कि 2, और यहाँ पे कितनी है 2/2 यानी कि 1। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म का ही एक क्या हो गया टाइप हो गया। तो आपको याद रखना है कि सेम इंटरवल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस होगा, या तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितना अलग अलग टाइम लेगा। ये थी नॉन यूनिफॉर्म। एक और होती है, उसको अपन बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या होती है एवरेज स्पीड, तो उसको देख। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, मान लो कि आप घर से निकले, अब आपने सुना होगा कि बाइक की एवरेज कितनी है, कितना एवरेज देती है ना, फ्यूल कितना यूज़ होता है उसके टर्म में बोलते हैं, लेकिन अपन दूसरे टर्म में देखते हैं। चल, मान लो कि ये हर एक सेकंड की अगर मैं बात करूँ, तो पहले एक सेकंड के लिए आपकी स्पीड थी कितने 2, सॉरी पहले एक सेकंड में आपने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर वाले में 3 मीटर किया, फिर वाले में 0.5 ही किया, फिर वाले में फिर से 1 किया, फिर वाले में 4 कर दिया मीटर, है ना, फिर 5 मीटर किया, और आखिर जाते जाते आपकी स्पीड वापस कम हो गई 1 मीटर। इन सब का अगर आप एवरेज लोगे, एवरेज कैसे लिखते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो वी एवरेज इज इक्वल, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक और पॉइंट याद रखना है आपको, फॉर मूविंग बॉडी distance always is increase with time, but average speed can be decreased. ये क्यों हुआ भाई, वो मूव तो कर रहा है लेकिन उसने मूव करने के लिए ज़्यादा टाइम ले लिया, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, ये असर्शन रीजन में आपको पूछ सकता है कि मूविंग बॉडी के लिए आपको क्या लगता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, टिपिकल अपन बोलेंगे कि वेरिएबल्स वाला आता है, जो नीट में हर साल उस तरीके का एक क्वेश्चन तो आता ही है स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। तो उसको अपन देखते हैं अगले वाले में। अभी के लिए आप इतना याद रखो,